इतिहास खुद को दोहराता है। नेपोलियन प्रथम चाचा का पतन जहां अपनी अति महत्वाकांक्षा और रूस की बर्फ में हुआ था, वहीं नेपोलियन तृतीय भतीजे का पतन उसकी बेवकूफियों और जर्मनी के लौह पुरुष बिस्मार्क से टकराने के कारण हुआ। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का द्वितीय साम्राज्य 1852-1870 की शुरुआत तो बहुत शानदार रही, लेकिन उसकी गलत विदेश नीतियों ने उसकी लुटिया डुबो दी। एग्जाम में इसके पतन के कारणों को बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। नेपोलियन तृतीय के पतन के मुख्य कारण: 1. मेक्सिको का विनाशकारी अभियान, द मैक्सिकन डिजास्टर। यह नेपोलियन तृतीय की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसने अमेरिका के गृहयुद्ध का फायदा उठाकर मेक्सिको पर कब्जा करने की कोशिश की और ऑस्ट्रिया के राजकुमार मैक्सिमिलियन को वहां का सम्राट बना दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका का गृहयुद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने फ्रांस को वहां से निकलने की धमकी दी। नेपोलियन को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी और बेसहारा मैक्सिमिलियन को मेक्सिको की जनता ने फांसी दे दी। नतीजा: फ्रांस का करोड़ों रुपया और हजारों सैनिक बर्बाद हुए और पूरी दुनिया में नेपोलियन तृतीय की बहुत बेइज्जती हुई। 2. बिस्मार्क की चालाकी का शिकार, ट्रैप्ड बाय बिस्मार्क। पड़ोस में प्रशिया देश तेजी से ताकतवर हो रहा था और उसका चांसलर था ऑटो वॉन बिस्मार्क। 1866 में जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ तो नेपोलियन चुपचाप तमाशा देखता रहा। उसने सोचा कि युद्ध के बाद बिस्मार्क खुश होकर फ्रांस को कुछ इलाके जैसे बेल्जियम इनाम में देगा। नतीजा: प्रशिया जीत गया और जर्मनी का एकीकरण शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांस को ठेंगा मिला। नेपोलियन ने अपने ही पड़ोस में एक बहुत बड़े दुश्मन शक्तिशाली जर्मनी को खड़ा होने दिया। 3. फ्रांस का कूटनीतिक एकाकीपन, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन। बिस्मार्क बहुत चतुर था। उसने नेपोलियन को ऐसा फंसाया कि जब फ्रांस और प्रशिया का युद्ध हुआ तो फ्रांस की मदद करने कोई देश नहीं आया। रूस क्रीमिया के युद्ध के कारण फ्रांस से चिढ़ा हुआ था। इटली एकीकरण करना चाहता था, लेकिन नेपोलियन की सेना रोम में पोप की रक्षा कर रही थी, इसलिए इटली भी फ्रांस से खफा था। ऑस्ट्रिया, वो पहले ही प्रशिया से हार चुका था, इसलिए उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 4. फ्रांस की सेना का कमजोर होना। नेपोलियन तृतीय को घमंड था कि उसकी सेना दुनिया में सबसे अच्छी है, अपने चाचा की तरह। लेकिन असलियत में फ्रांस की सेना अनुशासनहीन थी, हथियारों की कमी थी और सेनापतियों में कोई तालमेल नहीं था। दूसरी तरफ बिस्मार्क की सेना बहुत आधुनिक थी और वे रेलवे का इस्तेमाल करके सैनिकों को तेजी से बॉर्डर पर पहुंचा रहे थे। 5. तात्कालिक कारण, एम्स का तार, द एम्स डिस्पैच। बिस्मार्क किसी भी तरह फ्रांस से युद्ध करना चाहता था ताकि वो जर्मनी का एकीकरण पूरा कर सके। उसने स्पेन की गद्दी के विवाद को लेकर एक टेलीग्राम एम्स का तार के शब्दों को चालाकी से बदलकर न्यूज़पेपर में छपवा दिया। इसे पढ़कर फ्रांस की जनता को लगा कि उनके राजदूत का अपमान हुआ है और जर्मनी की जनता को लगा कि उनके राजा का अपमान हुआ है। नतीजा: नेपोलियन तृतीय ने गुस्से और जनता के दबाव में आकर जुलाई 1870 में बिना सोचे समझे प्रशिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। पतन का क्लाइमैक्स, सेडान का युद्ध, बैटल ऑफ सेडान। बिस्मार्क तो इसी का इंतजार कर रहा था। युद्ध शुरू होते ही फ्रांसीसी सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 2 सितंबर 1870 को सेडान के मैदान में नेपोलियन तृतीय बुरी तरह हार गया। उसे अपनी 83,000 सैनिकों की सेना के साथ बिस्मार्क के सामने घुटने टेकने पड़े और वो खुद युद्धबंदी प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया। निष्कर्ष: सेडान की हार की खबर जैसे ही पेरिस पहुंची, फ्रांस की जनता ने नेपोलियन तृतीय के साम्राज्य का अंत कर दिया और फ्रांस में तृतीय गणतंत्र, थर्ड रिपब्लिक की स्थापना हो गई। नेपोलियन तृतीय की सत्ता का अंत उसी की कूटनीतिक भूलों और बिस्मार्क की कूटनीतिक जीत का परिणाम था।